मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हुई भगवान राम की मृत्यु। मित्रों, आप तो जानते ही होंगे कि भगवान राम भगवान विष्णु के ही अवतार थे और वह पृथ्वी लोक पर राक्षस रावण का वध करने के लिए आए थे। जब भगवान राम रावण का वध करके सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या आए, उसके बाद उनका राज्याभिषेक हुआ और फिर राम अयोध्या के राजा बने। यह तो पहले से ही तय था कि पृथ्वी पर भगवान राम 11,000 वर्ष तक रहेंगे। रावण की मृत्यु के बाद राजा राम अपने पूरे परिवार सहित आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे कि एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनके राज्य का एक धोबी, जिसकी स्त्री एक रात कहीं बाहर बीता कर आती है, तो वह उससे कहता है कि मैं राजा राम नहीं हूँ जो किसी और के घर में रहकर आई स्त्री को अपने घर में वापस रख ले। इस तरह की बात सुनकर अपने राज्य की मर्यादा के लिए भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता का त्याग कर देते हैं, जबकि वह भली भांति जानते थे कि सीता अग्नि की तरह पवित्र है। फिर भी वह सीता को भाई लक्ष्मण के साथ एक घने जंगल में छुड़वा देते हैं और जब भगवान राम सीता का त्याग करते हैं, उस समय वह गर्भवती थी। फिर भी भगवान राम उनका त्याग कर देते हैं और वही जंगल में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता लवकुश को जन्म देती है। और जब लवकुश 8 वर्ष के हो जाते हैं तो माता सीता लवकुश को श्री राम को सौंप देती है और खुद धरती में समा जाती है। अयोध्या में राज्य करते करते भगवान श्री राम को जब 11 वर्ष पूरे होने को आते हैं तो एक दिन एक साधु उनके पास आता है और उनसे कहता है कि हे राजा राम, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो राजा राम उस साधु को अपने साथ एक एकांत कक्ष में ले जाते हैं। फिर वह साधु भगवान राम से कहता है कि मुझे वचन दो कि हमारी बात को कोई तीसरा ना ही सुन सकता है और ना ही हम दोनों को बात करते देख सकता है, और यदि किसी ने भी ऐसा किया तो आपको उसकी हत्या करनी पड़ेगी। साधु की ऐसी बात सुनकर राजा राम उसे वचन दे देते हैं और अपने भाई लक्ष्मण से कहते, भैया जाओ और द्वार पर खड़े होकर पहरा देना कि कोई अंदर न आने पाए। जब तक यह साधु अंदर है तब तक कोई भी कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी भैया कहकर कक्ष से बाहर चले जाते हैं और द्वार पर पहरा देने लगते हैं और कक्ष के अंदर साधु अपने असली रूप में आ जाता है और भगवान श्री राम से कहता है, हे प्रभु, मैं आपका काल हूँ और मुझे यहाँ भगवान ब्रह्मदेव ने भेजा है। अब आपका समय इस धरती पर पूरा हो चुका है। अब आप मुझे बताएं कि आप यहाँ और रहना चाहते हैं या वापस चल रहे हैं। भगवान राम और काल की बात पूरी भी नहीं हो पाती कि द्वार पर ऋषि दूर्वासा आ जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, जाओ जाकर राजा राम को बुलाओ, हमें उनसे कुछ बात करनी है। तो लक्ष्मण ऋषि दुर्वासा को प्रणाम कर उनसे कहते हैं, हे महर्षि, आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, राजा राम अभी किसी और के साथ व्यस्त है। तो ऋषि दुर्वासा को लक्ष्मण पर क्रोध आ जाता है और वह उन्हें श्राप देने लगते हैं कि तुम मुझे रोक रहे हो, जाओ, अब तुम्हारा सारा राज्य पाठ समाप्त हो जाएगा और तुम चारों भाइयों का अंत हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी अपने मन में सोचते हैं कि अगर इन्होंने श्राप दे दिया तो सब समाप्त हो जाएगा। इससे अच्छा होगा कि मैं अंदर जाकर भैया राम को बता दूं कि ऋषि दुर्वासा आए हैं, उनसे मिलने तो अकेले मेरा ही अंत होगा। क्योंकि भैया राम ने साधु को वचन दिया था कि कोई भी यदि उन्हें बात करते देखेगा तो राजा राम को उसकी हत्या करनी होगी। ऐसी बात ध्यान करके लक्ष्मण ऋषि दुर्वासा से कहते हैं, हे ऋषि, आप श्राप न दे। और फिर लक्ष्मण जैसे ही अंदर भगवान राम के पास जाते हैं तो काल को भगवान राम के पास खड़ा देख लेते हैं। फिर काल वहां से चला जाता है और भगवान राम दुविधा में पड़ जाते हैं कि अब वह अपने भाई लक्ष्मण की हत्या कैसे कर सकते हैं। इस परेशानी का हल निकालने के लिए श्री राम गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। वह सारी बात गुरु वशिष्ठ जी को बता देते हैं। तो गुरु वशिष्ठ भगवान राम से कहते हैं कि वह लक्ष्मण का त्याग कर दे, उनके प्राण बचाने का सिर्फ यही एक उपाय है। गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर भगवान राम लक्ष्मण का त्याग कर देते हैं। अपने
भाई के द्वारा त्याग दिए जाने पर लक्ष्मण बहुत दुखी हो जाते हैं और सीधे सरजू नदी के तट पर जाकर अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके अपनी सांस रोक लेते हैं और फिर इंद्रदेव आकर उनके शरीर को उठाकर स्वर्ग लोक ले जाते हैं। लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर सारे वानर और सुग्रीव और हनुमान सभी अयोध्या आ जाते हैं। फिर भगवान श्री राम तय करते हैं कि मेरा भाई मेरे कारण यहाँ से गया है, अब मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। और फिर भगवान श्री राम अपने भाई भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या की जनता और वानर सेना सहित सरजू की नदी में जल समाधि भी लेते हैं और धरती पर हनुमान और विभीषण सहित केवल 5 लोग ही शेष रह जाते हैं, क्योंकि भगवान राम ने हनुमान को समाधि भी लेने से मना कर दिया था। मित्रों, इस प्रकार भगवान राम की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार आप सब जान गए होंगे कि कैसे हुई थी भगवान श्री राम की मृत्यु। मित्रों, वीडियो को लाइक करना न भूले। धन्यवाद मित्रों।